Hello students, through this video, now I am going to discuss about hashing. So in today's lecture, I am discussing about what is hashing mechanism and what are the different types of hash functions, right? So सबसे पहले हम बात करते हैं what is hashing, okay? तो मैं आपको बता दूं, hashing simply हमारी क्या है, एक सर्चिंग टेक्निक है, ओके? अगर मैं सर्चिंग की बात करूं तो मेजरली हमें टू टाइप्स की सर्चिंग पता है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, ओके? दोनों सर्चिंग हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। लीनियर सर्च में क्या होता था, हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हमारे कंपेरिजन्स होते हैं, राइट? यानी कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे में, तो जो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन होगी वो कितने नंबर ऑफ कंपेरिजन्स होंगे, n, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे एरे में प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर मैं बाइनरी सर्च की बात करूं तो वहां पे भी कहीं ना कहीं हमारे पास जो कंपैरिजंस होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे ही होते हैं, राइट? यानी कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च जो दोनों हमारी सर्चिंग टेक्निक्स हैं, उनका जो सर्चिंग टाइम है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, ओके? बट हम आज जो सर्चिंग टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं, हैशिंग हमारी सबसे ज्यादा एफिशिएंट और लेस टाइम टेकन सर्चिंग है। वाई? बिकॉज हैशिंग जो होता है ये क्या करता है, नंबर ऑफ कंपैरिजंस को मिनिमाइज करता है, एंड ये जो हमारी सर्चिंग टाइम लेता है वो इसमें जो सर्चिंग टाइम होती है वो हमेशा एक कांस्टेंट टाइम होता है, विच इज O1, ओके? O1 ही हमारी सर्चिंग टाइम लेता है। अब क्यों ये हमारा कांस्टेंट टाइम लेता है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। लीनियर सर्च में या बाइनरी सर्च में जब भी हम डेटा एलिमेंट्स को अपने एरे में स्टोर करते हैं तो हम लोग रैंडमली किसी भी पोजीशन पे जाके डेटा को स्टोर कर देते हैं, एंड इन फ्यूचर अगर मैं उस पर्टिकुलर डेटा आइटम को सर्च करती हूँ तो हम अपनी एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता होता है कि वो डेटा एलिमेंट हमारी एरे की कौन सी इंडेक्स पे क्या कर रहा है, स्टोर है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर से नंबर ऑफ कंपैरिजंस अप्लाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं सब एलिमेंट्स हम लोग 1 by 1 कंपेयर करते हैं अपने जो एलिमेंट मैं फाइंड आउट कर रही होती हूँ, एंड जब तक मुझे वो एलिमेंट नहीं मिलता है तब तक मेरे कंपैरिजंस कंटिन्यू रहते हैं, राइट? जैसे ही मुझे मेरा एलिमेंट मिल जाता है वहीं पे मेरी सर्चिंग स्टॉप हो जाती है। बट इन केस ऑफ हैशिंग में हम लोग कभी भी डेटा आइटम को रेंडमली अपनी एरे में, यहाँ पे हम एरे ना लेके हम हैश टेबल लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अभी हैश टेबल होता क्या है, बट मैं अभी आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इन केस ऑफ हैशिंग अगर मुझे कोई भी डेटा आइटम अपना स्टोर करना है हैश टेबल के अंदर, राइट? हैश टेबल सिंपली आप एक एरे समझ सकते हैं, तो उस केस में मैं उस डेटा आइटम को रेंडमली अपनी हैश टेबल पे किसी भी पोजीशन पे स्टोर नहीं करूंगी। हैशिंग टेक्निक के अंदर हम लोग करते क्या है कि जो भी की वैल्यू या जो भी डेटा आइटम मुझे स्टोर कराना है अपनी हैश टेबल के अंदर, पहले उस डेटा आइटम के ऊपर मैं अपना हैश फंक्शन अप्लाई करती हूँ। उस हैश फंक्शन को अप्लाई करने से मुझे एक वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू को मैं यूज करती हूँ एज अ इंडेक्स नंबर, एंड फिर उसी इंडेक्स नंबर पे जाके मैं अपने एलिमेंट को स्टोर कराती हूँ, राइट? देन इसका मुझे बेनिफिट क्या मिलता है, इन फ्यूचर अगर मुझे अपनी हैश टेबल के अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, केवल मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर सिमिलर अपना हैश फंक्शन अप्लाई करूंगी एंड मुझे कोई वैल्यू अगेन मिलेगी, सिर्फ मैं उसी इंडेक्स पे जाके चेक करूंगी। मान लीजिए मैंने कोई डेटा आइटम मुझे सर्च करना है, मैंने इसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई किया एंड मुझे वैल्यू मिली 2, तो फिर मैं केवल सेकंड इंडेक्सिंग पे जाके ही उस एलिमेंट को सर्च करूंगी। अगर वो एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे अगर हो रहा है तो मेरी सर्च सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर वो एलिमेंट मुझे सेकंड इंडेक्स पे नहीं मिला तो मुझे बाद में किसी और इंडेक्स पे सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि मेरी सर्च क्या हो गई है, अनसक्सेसफुल हो गई है, कि जो एलिमेंट मैं फाइंड आउट कर रही हूँ वो मेरी हैश टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हमेशा कांस्टेंट टाइम लेता है। O1 मींस इसका कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस किए इसने, 1। कि कितने, कैसे हमने 1 किया कि मतलब अगर मेरे पास इंडेक्स नंबर आफ्टर अप्लाइंग द हैश फंक्शन मुझे इंडेक्स नंबर मिला 2, तो मैं केवल सेकंड इंडेक्स पे ही जाके मुझे चेक करना है, रेस्ट ऑफ द इंडेक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने सेकंड इंडेक्स नंबर पे चेक किया, मुझे मेरा एलिमेंट मिला, सर्च इज सक्सेसफुल,
मुझे मेरा एलिमेंट नहीं मिला, सर्च इज अनसक्सेसफुल। रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर से मुझे कोई कंपेरिजन नहीं करना है। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि हैशिंग जो होता है वो नंबर ऑफ कंपेरिजन को मिनिमाइज करता है एंड हमेशा सर्च टाइम एज अ कांस्टेंट टाइम लेता है विच इज O1। ओके, तो ये तो कुछ हमारी हैशिंग के थ्योरेटिकल डिस्कशन था। अब मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में आपसे हैशिंग मैकेनिज्म डिस्कस करूंगी। देन आपको बताऊंगी कौन कौन से हमारे पास हैश फंक्शंस होते हैं, जिन फंक्शंस को हम अपने डेटा आइटम के ऊपर अप्लाई करके इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो ये सारे टॉपिक हम लोग 1 by 1 इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं अबाउट हैशिंग। ओके, तो हैशिंग है क्या? हैशिंग इज एन efficient searching technique. Okay, hashing is nothing but another searching technique, right? Second thing is hashing minimizes the number of collisions. Yeah, you can say that hashing minimizes the number of comparisons. Number of comparisons. Okay, तो हमें तो वही एफिशिएंट सर्चिंग टेक्निक लगेगी जो कम से कम कंपैरिजंस में हमें हमारा आउटपुट प्रोवाइड करे। ओके, एंड द सर्चिंग टाइम is always constant time which is O1, राइट? जो सर्चिंग टाइम होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है? कांस्टेंट टाइम होता है O1। मीन्स द सर्च टाइम is not depends on the total number of elements, right? So this is some key points कि हैशिंग हमारी एक एफिशिएंट सर्चिंग टेक्निक है। ये हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजंस को मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हम कंपैरिजंस करते ही नहीं है। हम अपनी जो की वैल्यू होती है उसको कभी डायरेक्टली स्टोर नहीं करते हैं। सबसे पहले उसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं एंड उस फंक्शन को अप्लाई करने के बाद जो भी हमें इंडेक्स वैल्यू मिलती है सिर्फ हम उसी इंडेक्स पे जाके अपने एलिमेंट को स्टोर करते हैं। जिससे एडवांटेज क्या मिलता है कि इन फ्यूचर अगर सेम की वैल्यू को मुझे सर्च करना है हैश टेबल के अंदर, देन मैं क्या करते हूँ, उस की के ऊपर पहले मैं अप्लाई करूंगी हैश फंक्शन। जो मुझे इंडेक्स वैल्यू मिलेगा उस इंडेक्स पे ही केवल मैं जाके चेक करूंगी अपने एलिमेंट को। और अगर उस सपोज मुझे इंडेक्स मिला 2 तो मैं केवल सेकंड इंडेक्स पे जाके चेक करूंगी कि वहां पे जो एलिमेंट मैं सर्च कर रही हूँ वो प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं कोई कंपेरिजन नहीं कर रही हूँ। रेस्ट ऑफ द इंडेक्सिंग से मुझे कोई कंपेरिजन नहीं करना है। अगर सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है देन सर्च इज सक्सेसफुल, अगर सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट नहीं है देन सर्च इज अनसक्सेसफुल। तो यही हमारा है कि हैशिंग ने नंबर ऑफ कंपेरिजन को मिनिमाइज कर दिया। और जब हम एक ही कंपैरिजन कर रहे हैं, सिर्फ एक ही लोकेशन पे जाके वैल्यू को चेक कर रहे हैं, इट मींस सर्चिंग टाइम हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट टाइम विच इज O1। बाकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है हैश टेबल में मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हैशिंग, राइट? तो अगर मैं बोलूं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैशिंग, तो आप बोल सकते हैं हैशिंग हमारी एक एफिशिएंट है, इजी है, ठीक है, कम टाइम पे हमें हमारा आउटपुट प्रोवाइड करती है, राइट? लेस टाइम ले रही है विच इज ऑलवेज इक्वल टू O1 which is the constant time. Okay, so this is all about hashing. Now we will discuss about hashing mechanism. अब कैसे हम लोग hashing अप्लाई करते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर। Now next is hashing mechanism. Okay, in case of hashing, for storing the data items, here we use the hash table.
ओके जैसे हम लोग लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च के केस में डेटा आइटम्स को स्टोर करने के लिए एरे यूज करते थे, सिमिलरली हैशिंग में भी हम लोग एरे यूज करते हैं, एरे लाइक डेटा स्ट्रक्चर, बट उसको हमने नेम क्या दे दिया है, हैश टेबल दे दिया है। ओके सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज हैश टेबल, राइट। हैश टेबल क्या है, सिंपली हमारा एक एरे लाइक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग अपने डेटा आइटम्स को स्टोर करते हैं। यहाँ पे जो हमारे डेटा आइटम स्टोर होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं, हैश की वैल्यू के बेस पे होते हैं। ओके लेटर वी विल डिस्कस अपॉन व्हाट इज हैश की वैल्यू, बट फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज हैश टेबल। सो सिंपली राइट डाउन दिस, हैश टेबल is an array like data structure which is used to store data items, right। सेकेंड इज जो डेटा आइटम्स हमारे हैश टेबल में स्टोर होंगे वो कौन से इंडेक्सिंग पे जाके स्टोर होंगे, वो डिपेंड करता है हमारी क्या हैश की वैल्यू है। ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ हैश की वैल्यू डेटा आइटम्स are stored in hash table। Now the question is what is hash key value। तो मैं आपको बता दूं हैश की वैल्यू हमारी वो वैल्यू है जब हम डेटा आइटम के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं हैश की वैल्यू। वो वैल्यू हमारी सर्व करती है एज अ इंडेक्स नंबर, मींस जो भी डेटा आइटम है उसके लिए हमें जो इंडेक्स नंबर मिलता है उस इंडेक्स नंबर पे जाके ही हम अपने एलिमेंट को स्टोर कराते हैं इन हैश टेबल, राइट। तो वही मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ हैश की वैल्यू जो भी मेरी हैश की वैल्यू निकलती है उसी के बेसिस पे हम अपने डेटा आइटम को स्टोर कराते हैं हैश टेबल में। सो हियर यू कैन ऑल्सो राइट दिस, हैश की वैल्यू serve as an index number for data item okay hash की value serves as an index number for data item means the index of hash table where the data item is stored। ओके सो हैश की वैल्यू है क्या, सिंपली सर्व करेगा एज एन इंडेक्स नंबर फॉर डेटा आइटम, मतलब द इंडेक्स ऑफ हैश टेबल वेयर द डेटा आइटम इज स्टोर्ड। ठीक है, वो इंडेक्स जहां पे हमारा डेटा आइटम क्या होगा, स्टोर्ड होगा, राइट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट हैश टेबल। सो हाउ द हैश टेबल लुक्स लाइक, हैश टेबल सिंपली लुक्स लाइक एज एन एरे। मैं आपसे पहले बोल चुकी हूँ इट इज एन एरे लाइक डेटा स्ट्रक्चर, सिंपली लाइक दिस। नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे हमारे पास में एंड प्रॉपर उनकी इंडेक्सिंग होगी। ओके, दिस इज नोन एज हैश टेबल, राइट। सो ये तो हो गया हमारा हैश टेबल। ओके, सो कैसे हमारी हैशिंग मैकेनिज्म में वर्क करता है तो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। नाउ हमारे पास की वैल्यू है जिसको हम लोग ऑलरेडी क्या बोल सकते हैं, डेटा आइटम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम की वैल्यू के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, अपना हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। ओके, जब मैं इस डेटा आइटम के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करूंगी तो उससे मुझे क्या मिलेगी, एक हैश वैल्यू मिलेगी। इसी को मैं बोल रही थी हैश की वैल्यू, राइट। ये वैल्यू क्या होगी, मेरी इंडेक्स नंबर होगा। मीन्स अब ये जो हैश की वैल्यू होगी ये मेरे हैश टेबल की
नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स के नंबर ऑफ इंडेक्स होंगे, ठीक है। तो ये किसी ना किसी हमारे इंडेक्स को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। दिस इज नोन एज हैशिंग मैकेनिज्म, राइट। तो यही हमारा हैशिंग मैकेनिज्म है कि जब भी कोई डेटा आइटम को मुझे अपनी हैश टेबल के अंदर स्टोर करना है, तो कभी भी हम अपने डेटा आइटम को डायरेक्टली अपनी हैश टेबल के अंदर स्टोर नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी डेटा आइटम है उसके ऊपर पहले हम अपना हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। उस हैश फंक्शन को अप्लाई करने के बाद मुझे एक वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू मेरी सर्व करती है एज ए इंडेक्स नंबर, मींस वो किसी ना किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कीज की बात कर रही हूँ, फॉर एन कीज, तो हमारे पास एन नंबर ऑफ हैश की वैल्यू जनरेट होंगी। अगर एक सिंगल की के लिए एक सिंगल हैश की वैल्यू हमारी जनरेट होती है, तो वो किसी पर्टिकुलर क्या करेगा, हमारे इंडेक्स नंबर को पॉइंट करेगा। तो जिस भी इंडेक्स नंबर को वो पॉइंट करेगा, उस इंडेक्स पे नंबर पे जाके हमारा डेटा आइटम स्टोर होगा। सो व्हाट इज द एडवांटेज बिहाइंड दिस, अगर इन फ्यूचर मुझे सिमिलर डेटा आइटम को सपोज कीजिए अपनी हैश टेबल के अंदर सर्च करना है, तो मैं सेम प्रोसीजर को अप्लाई करूंगी। मैं अपने डेटा आइटम के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करूंगी। आफ्टर अप्लाइंग द हैश फंक्शन मुझे एक वैल्यू मिलेगी। मैं केवल उसी वैल्यू पे, मीन्स उसी इंडेक्स पे जाके चेक करूंगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट को। अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, मैं बोलूंगी सर्च सक्सेसफुल है। नहीं प्रेजेंट होगा, मैं बोलूंगी सर्च अनसक्सेसफुल है। तो मीन्स क्योंकि मैं एक ही इंडेक्स के पास में जाके चेक कर रही हूँ, ठीक है, सर्च कर रही हूँ, सो मेरा जो टाइम होगा, सर्चिंग टाइम होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, विच इज O1। ओके, नाउ तो यहां पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं व्हाट इज हैश की वैल्यू, तो हम लोग बता सकते हैं व्हाट इज हैश की वैल्यू। सो हैश की वैल्यू है क्या, सिंपली सर्व कर रहे हैं एज एन इंडेक्स नंबर, ओके, जिस इंडेक्स नंबर पे जाके हमारा डेटा आइटम स्टोर्ड होगा। तो हम लिख सकते हैं हैश की वैल्यू इज सर्व एज एन इंडेक्स नंबर ऑफ हैश टेबल where the data item is stored. Okay, so what is hash key value? It is hash key value is serve as an index number of hash table where the data item is stored. And how we find out the hash key value? तो कैसे में मिल रही है हैश की वैल्यू, अभी हमने डायग्राम के थ्रू देखा है। अगर हम डेटा आइटम के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उससे हमें क्या मिलता है, हैश की वैल्यू मिलती है। सो हाउ वी राइट दिस, हैश की वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग हैश फंक्शन ऑन द डेटा आइटम। ओके, तो कैसे हमें हैश की वैल्यू मिल रही है, हैश की वैल्यू सिंपली हमें ऑब्टेन्ड हो रही है बाय अप्लाइंग हैश फंक्शन ऑन द डेटा आइटम। यानी कि जब हम हैश डेटा आइटम के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उससे जो हमें वैल्यू रिटर्न होती है, उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, हैश की वैल्यू बोलते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज हैश फंक्शन, बिकॉज जो भी हमें वैल्यू मिल रही है वो किसके थ्रू मिल रही है, हमें हैश फंक्शन के थ्रू मिल रही है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हैश फंक्शन। ओके, तो हैश फंक्शन सिंपली क्या करता है, ये हमारे डेटा आइटम को एज अ इनपुट लेता है। ओके, उसके बाद में क्या करता है, हमारे डेटा आइटम को एज अ इनपुट लेता है और हमें रिटर्न करता है एक हैश की वैल्यू, जो हैश की वैल्यू हमारी सर्व होती है एज अ इंडेक्स की तरह हैश टेबल में, राइट। ना अगर मैं डेफिनेशन बताऊं व्हाट इज हैश फंक्शन, तो हैश फंक्शन सिंपली कर क्या रहा है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, हमारे डेटा आइटम को इनपुट ले रहा है और हमें एक स्मॉलेस्ट इंटीजर वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। उस स्मॉलेस्ट इंटीजर वेरिएबल को हम हैश की वैल्यू बोल रहे हैं, राइट। तो यानी कि हमारी मैपिंग करा रहा है एक लार्ज डिजिट नंबर को, किसमें, स्मॉल इंटीजर वेरिएबल वैल्यू के साथ में, राइट। सो हाउ वी डिफाइन द हैश फंक्शन, हैश फंक्शन
simply maps the large digit number into a smallest integer वैल्यू, राइट। तो क्योंकि मैं क्या बोल रही हूं, अब ये जो लार्ज डिजिट नंबर है, हैश फंक्शन सिंपली मैपिंग कराता है लार्ज डिजिट नंबर की स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू के साथ में। सो लार्ज डिजिट नंबर क्या है मेरा, जो भी मेरा डेटा आइटम है, राइट, उसकी मैपिंग किसके साथ करा रहे हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू। ये स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है मेरी, हैश की वैल्यू। ओके, तो हम लोग हैश फंक्शन को और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हैश फंक्शन टेक्स डेटा आइटम एज एन इनपुट एंड रिटर्न्स द हैश की value, which is also known as index number of hash table, right? So और हम लोग हैश फंक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हैश फंक्शन सिंपली हमारे डेटा आइटम को एज अ इनपुट लेगा और हमें रिटर्न करेगा एक हैश की वैल्यू, और वो हैश की वैल्यू हमारी क्या होगी, इंडेक्स नंबर होगी किसी भी पर्टिकुलर हैश टेबल की। ओके, सो ये तो हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए अबाउट हैश फंक्शन। नाउ हैश फंक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हैश फंक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, एक तो हैश फंक्शन हमारा इजीली कंप्यूटेबल हो, राइट। दूसरा, हैश फंक्शन ऐसा हम चूज करें जो कम से कम कोलिजन्स ले, मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स। कोलिजन्स क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे डिस्कस करूं अबाउट हैश फंक्शन, तो क्या हो गया हमारे पास में कि एक तो वो इजीली कंप्यूटेबल हो, दूसरा मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स हो। और अगर मैं बात करूं छोटी सी व्हाट इज कोलिजन, तो अगर सेम इंडेक्स पे हमें एक से ज्यादा एलिमेंट के लिए सेम इंडेक्स निकल के आ रहा है बाद में हैश फंक्शन अप्लाई करने से, तो वही हमारा क्या होता है, कोलिजन्स होता है। मीन्स मान लीजिए मेरे पास दो आइटम है और दोनों डेटा आइटम के ऊपर जब मैंने डिवीजन मेथड या कोई भी हैश फंक्शन अप्लाई किया तो मुझे सेम इंडेक्स वैल्यू मिल गई। अब एक इंडेक्स वैल्यू पे तो एक ही एलिमेंट स्टोर हो सकता है, अगर दो एलिमेंट के लिए सेम इंडेक्स वैल्यू निकल के आ रही है तो उस केस में क्या होगा, कोलिजन अकर हो जाएगा, राइट। तो हमें ऐसा हैश फंक्शन चूज करना है जो कम से कम कोलिजन्स दे। ओके, सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैश फंक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैश फंक्शन, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है हमारी हैश फंक्शन की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज हैश फंक्शन इज easily computable. Second, hash function gives minimum number of collisions. Okay, so what is collision? अगर टू डेटा आइटम के लिए हमारा हैश फंक्शन सेम इंडेक्स वैल्यू दे दे तो हमारा कोलिजन अकर होगा, बिकॉज एक इंडेक्स पे एक ही एलिमेंट स्टोर हो सकता है। अगर टू एलिमेंट के लिए सेम इंडेक्स नंबर आ रहा है इट मीन्स कोलिजन अकर, राइट। तो ये तो हो गया हमारा अबाउट हैश फंक्शन, व्हाट इज हैशिंग मैकेनिज्म, व्हाट इज हैश टेबल एंड व्हाट इज हैशिंग, राइट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हैश फंक्शंस। अब कौन कौन से हैश फंक्शंस हमारे अवेलेबल हैं। ओके, टाइप्स ऑफ हैश फंक्शंस। तो जो फर्स्ट टाइप होता है हमारा हैश फंक्शन का वो होता है हमारा डिवीजन मेथड, राइट। तो जो फर्स्ट टाइप है वो हमारा क्या है, हमारा सिंपली डिवीजन मेथड है। ओके, तो डिवीजन मेथड के केस में जो हमारा हैशिंग होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा k mod m, राइट।
दिस इज द हैश फंक्शन, ये हम बोल सकते हैं हैश की वैल्यू, राइट, कि ये क्या कर रहा है हैश फंक्शन, एच क्या है हमारा हैश फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ये क्या कर रहा है की को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं एज अ डेटा आइटम, ये डेटा आइटम को एज अ इनपुट ले रहा है, ओके, और क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है कि जो भी डेटा आइटम है उसके ऊपर m मॉड m निकाल रहा है। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे m क्या है, k तो हमें पता है, k हमारा क्या है डेटा आइटम है, ठीक है, h के डिनोट कर रहा है सिंपली हैश फंक्शन, ठीक है, एंड व्हाट अबाउट m, m हमारा जो होता है ये कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, शुड बी प्राइम नंबर और अ नंबर विदाउट स्मॉल डिवाइजर। ओके, तो ये होता है हमारा फर्स्ट मेथड विच इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के केस में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है हमारा k मॉड m। मैंने आपको सबकी मीनिंग बता दी है कि k हमारा सिंपली डेटा आइटम होता है, hk हमारा हैश फंक्शन होता है, मींस हैश फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है डेटा आइटम को एज अ इनपुट ले रहा है, ओके, और m क्या है, m हमारा कुछ भी प्राइम नंबर हो सकता है और अ नंबर विदाउट स्मॉल डिवाइजर होता है। बेसिकली यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में हमें m ऑलरेडी गिवन होता है, m डिनोट करता है साइज ऑफ हैश टेबल 2, राइट, तो अगर क्वेश्चन में हमें m इक्वल टू 12 दे रखा है, मींस जो हैश टेबल है उसका साइज भी बाय डिफॉल्ट हमें गिवन है विच इज 12, ओके, बट अगर हमें m नहीं गिवन है देन उस केस में हम लोग कोई भी प्राइम नंबर अपना कंसिडर कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा नंबर जिसका विदाउट स्मॉल डिवाइजर हो, ओके। सो अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करती हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास में एग्जाम्पल मैं आपके सामने डिस्कस करूं तो मेरे पास एक की है जिसकी वैल्यू है 100 और जो m है जिसकी वैल्यू है 12, राइट, तो मैं बोलूं कि मुझे की वैल्यू है 100, उसको मुझे अपने हैश टेबल के अंदर जाके स्टोर कराना है, ओके, तो मैंने आपसे बोला है बाय डिफॉल्ट m जो होता है ये हमारा टेबल का हैश टेबल साइज भी बताता है, ठीक है, इट मीन्स हमारी हैश टेबल के अंदर कितने इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 अप टू 12 अप टू 11 बिकॉज हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो हैश टेबल का साइज कितना है 12 एलिमेंट्स, मीन्स हैश टेबल हमारे 12 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती है एट अ टाइम, ओके। तो मेरे क्वेश्चन में गिवन था कि मेरे पास की वैल्यू 100 है, मतलब डेटा आइटम की वैल्यू 100 है और जो मेरे पास प्राइम नंबर है मींस जो m की वैल्यू है वो है 12, ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें m की वैल्यू गिवन होती है, बट अगर क्वेश्चन में m की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो हम m की वैल्यू चूज कर सकते हैं एज अ प्राइम नंबर, ओके। नाउ इन दिस केस मैंने बोला अप्लाई डिवीजन मेथड to obtain हैश की वैल्यू, ओके। अब क्या हो रहा है, मैंने आपसे पहले बोला था कि हैशिंग में हम लोग डायरेक्टली कभी भी अपने आइटम को डायरेक्टली हैश टेबल में स्टोर नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे पहले इसकी 100 जो हमने 100 एलिमेंट लिया है पहले इसके ऊपर मैं अपना डिवीजन मेथड एज अ हैश फंक्शन अप्लाई करूंगी, उससे जो मुझे इंडेक्स वैल्यू मिलेगी उस इंडेक्स पे जाके मैं अपने एलिमेंट को स्टोर कराऊंगी, ओके। तो हम लोग डायरेक्टली अपने 100 को किसी भी लोकेशन पे जाके स्टोर नहीं कराएंगे, तो क्या हमारा डिवीजन मेथड का फॉर्मूला होता है hk इज इक्वल्स टू k मॉड m, राइट, k हमें कितना दे रखा है 100, मॉड m की वैल्यू कितनी है 12। जब भी हमारा मॉड होता है इट मीन्स क्या होता है कि हम लोग डिवाइड करेंगे 100 को 12 से एंड जो रिमाइंडर होगा उसको नोट करेंगे। मॉड के केस में क्या होता है मीन्स 100 है, मैंने इसको 12 से डिवाइड किया, ओके, अगर आप काउंटिंग करें तो 12 8 जा 96, so what about the remainder, here remainder is 4,
तो हम लोग यहाँ पे हमेशा रिमाइंडर लिखते हैं। ओके, सो प्लीज बी नोटेड, इन केस ऑफ मॉड, मॉड हमेशा क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर, कि अगर मैं 100 को 12 से डिवाइड करूंगी तो जो रिमाइंडर होगा वो मुझे रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो रिमाइंडर क्या रिटर्न हुआ, 4। यही 4 मेरी क्या होती है, हैश की वैल्यू होती है, राइट, हैश की वैल्यू होती है, और ये हैश की वैल्यू सर्व करता है एज एन इंडेक्स नंबर। इट मीन्स 4th इंडेक्सिंग। तो सपोज करो मेरे पास में दिस इज माय 3rd इंडेक्सिंग एंड दिस इज माय 4th इंडेक्सिंग। इस 4th इंडेक्सिंग पे जाके मेरा 100th एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं अपने डेटा आइटम के ऊपर। उससे जो मुझे हैश की वैल्यू मिलती है, उस हैश की वैल्यू मेरी सर्व करती है एज ए इंडेक्स नंबर, एंड उस इंडेक्स पे जाके मैं अपने एलिमेंट को स्टोर करती हूँ। तो इसीलिए अगर मान लीजिए मुझे इन फ्यूचर फिर से अपनी 100 आइटम को सर्च करना है कि वो मेरी हैश टेबल में प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, 100 एलिमेंट को डायरेक्टली सर्च ना करके पहले उसके ऊपर मैं अपना हैश फंक्शन अप्लाई करूंगी। सपोज मैंने डिवीजन मेथड ही अप्लाई किया, आफ्टर अप्लाइंग द डिवीजन मेथड मुझे इंडेक्स फिर से मिलेगा 4। मैं केवल 4th इंडेक्स पे जाके चेक करूंगी क्या 100 मेरा हैश टेबल प्रेजेंट है 4th इंडेक्सिंग पे। अगर प्रेजेंट है सर्च सक्सेसफुल, अगर प्रेजेंट नहीं है सर्च अनसक्सेसफुल। रेस्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हैशिंग जो होता है वो हमारा डायरेक्ट सर्चिंग होती है। ओके, डायरेक्ट एक्सेसिंग हमें प्रोवाइड कराता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ हैश फंक्शन इज मिड स्क्वायर मेथड। मिड स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें डेटा आइटम गिवन होता है उसका हम लोग पहले स्क्वायर निकालते हैं। ओके, देन उस स्क्वायर निकालने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, फिर हम उसके दोनों एंड से सेम नंबर ऑफ डिजिट या इक्वल डिजिट को डिलीट करते हैं। ओके, एंड जो हमें लास्ट में रिजल्ट मिलता है आफ्टर डिलीटिंग द इक्वल डिजिट फ्रॉम बोथ साइड्स, वही हमारा क्या बन जाता है, इंडेक्स नंबर बन जाता है। तो मैं डिस्कस करूंगा आपको थ्रू एग्जाम्पल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, द की इज स्क्वायर्ड। की मतलब जो भी डेटा आइटम होता है उसको हम लोग स्क्वायर्ड करते हैं। ओके, यानी कि हमारे पास में जो हैश फंक्शन होगा वो लुक्स लाइक दिस, एच के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल, राइट। दिस इज द हैश फंक्शन। ओके, तो यहां पे जो ये एल है, ये एल हमें कैसे ऑब्टेन्ड हो रहा है, एल हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है कि हमने क्या किया, की को स्क्वायर्ड किया, यानी कि हमने के स्क्वायर निकाला है, राइट। अब के स्क्वायर की दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से हम इक्वल नंबर ऑफ डिजिट को डिलीट करेंगे, एंड आफ्टर डिलीटिंग द इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ के स्क्वायर, जो हमें रिजल्टेंट डिजिट मिलेगी वही हमारा बन जाएगा एल, और वही सर्व करेगा एज अ इंडेक्स नंबर। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं एल इज ऑब्टेन्ड by deleting the equal number of digits from both sides of k square. Okay, so let me discuss one example. अगर मैं आपके सामने कुछ डेटा आइटम लेती हूं, सपोज मेरे पास में की 1 है 3205। ओके, सिमिलरली की 2 है मेरे पास में 7148। नाउ मैंने आपसे बोला अप्लाई द मिड स्क्वायर मेथड, अप्लाई द मिड स्क्वायर मेथड टू फाइंड आउट हैश की वैल्यू। ओके, हमारे पास में 2 कीज हैं एंड इन दोनों कीज के ऊपर मुझे मिड स्क्वायर मेथड अप्लाई करके अपनी हैश की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मेरे पास में कीज गिवन है, राइट। मैं ब्लॉक बना देती हूं, की 1, की 2। ओके, तो की 1 मेरे पास क्या है 3205 एंड की 2 क्या है मेरे पास 7148। मैं इनका के स्क्वायर निकालूंगी। मैंने आपसे कहा था ना कि पहले हम लोग की को क्या करते हैं, स्क्वायर्ड करते हैं। तो अगर मैं के स्क्वायर की बात करूं तो 3205 की जब मैं स्क्वायरिंग करूंगी तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 10272
3205। ओके, ये वैल्यू मुझे कैसे मिल रही है? जब मैं 3205 का स्क्वायर कर रही हूं, मतलब 3205 इंटू 3205। ओके, सिमिलरली अगर मैं की 2 की बात करूं तो मेरी वैल्यू क्या है? 7148। इसका भी अगर मैं स्क्वायर निकालूंगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी 51093904। ओके, तो ये वैल्यू भी मुझे कैसे मिल रही है? जब मैं 7148 इंटू 7148 कर रही हूं। नाउ अब मेरी हैश फंक्शन मुझे वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है? एल। तो मैंने आपसे बोला एल मुझे कैसे ऑब्टेन्ड हो रहा है? जब मैं डिलीट करूंगी इक्वल नंबर ऑफ डिजिट फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ के स्क्वायर। बट वन पॉइंट बी नोटेड, आपके क्वेश्चन में जितने भी नंबर ऑफ कीज होंगी सब में आप सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे। अगर आप फर्स्ट की में दोनों साइड से 3-3 डिजिट डिलीट कर रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द कीज में भी बोथ साइड से हम 3-3 डिजिट ही डिलीट करेंगे। तो यानी कि एल हमारा कैसे ऑब्टेन्ड हो रहा है? जब हम डिलीट करेंगे इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स को फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ के स्क्वायर। तो सपोज करो मैं की 1 की बात करती हूँ, मैंने बोला राइट हैंड साइड से मैं 3 कीज डिलीट करूंगी, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड से भी मैं 3 कीज डिलीट करूंगी। यानी कि अगर मैंने दोनों साइड से 3-3 डिजिट डिलीट कर दिया तो मुझे मिला क्या? केवल दिस वन 72, राइट। तो यानी कि एल हमारा कैसे ऑब्टेन्ड होता है? जब हम इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स को दोनों साइड से डिलीट करते हैं के स्क्वायर में से। तो फर्स्ट की में से अगर मैंने दोनों साइड से 3-3 डिजिट भी डिलीट कर दी तो मुझे नंबर क्या मिला? 72। तो यही 72 मेरा क्या बन गया? हैश की वैल्यू या फिर इंडेक्स नंबर। सिमिलरली अगर मैं की 2 से, अब क्योंकि मैंने फर्स्ट की में एक ही क्वेश्चन में 2 कीज गिवन है, अगर मैंने फर्स्ट की में से दोनों साइड से 3-3 डिजिट डिलीट किए तो सेकंड की से भी मैं 3 डिजिट डिलीट करूंगी। तो इधर से मैंने 3 डिजिट डिलीट किया, इधर से मैंने 3 डिजिट डिलीट किया। आफ्टर डिलीटिंग दीज 3 तो मुझे रिजल्ट क्या मिला? 93। तो 93 मेरा सर्व करेगा एज अ हैश की वैल्यू और यू कैन से द इंडेक्स नंबर। तो इस तरीके से हमारा मिड स्क्वायर मेथड वर्क करता है। मींस पहले आप की को स्क्वायर्ड करेंगे, देन आप उस स्क्वायर्ड की में से दोनों साइड से इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स को डिलीट करेंगे और ऐसा नंबर चूज करेंगे जो नंबर आपका हैश टेबल में एज अ इंडेक्स नंबर वैलिड हो। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मिड स्क्वायर मेथड। एंड द थर्ड टाइप ऑफ हैश फंक्शन इज फोल्डिंग मेथड। ओके, सो व्हाट इज फोल्डिंग मेथड? फोल्डिंग मेथड में क्या होता है? जो भी हमारी की वैल्यू है, जो भी डेटा आइटम गिवन होता है, उसे हम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। और हर पार्ट के को हम लोग सेम डिजिट में, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स में ही डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट द लास्ट पार्ट। मींस अगर मैंने मान लीजिए कोई की है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो K1 K2 के तो नंबर ऑफ डिजिट सेम होंगी, K3 का मे भी सेम हो या ना भी सेम हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम सारे पार्ट्स को फाइनली क्या करते हैं? ऐड करते हैं और जो लास्ट कैरी होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारा फोल्डिंग मेथड की वर्किंग होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें? The key is divided into number of parts। मीन्स हम अपनी की को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। द की इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स लाइक K1 K2 अप टू Kn, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स में अपनी की को डिवाइड करेंगे, जहां पे कंडीशन क्या है? सारे जितने भी पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं हर पार्ट में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए एक्सेप्ट द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में सेम और ना भी सेम हो डिजिट तो भी चलेगा। ओके, तो हम कंडीशन लिख देते हैं, वेयर ईच पार्ट एक्सेप्ट possibly the last part has the same number of digits। ओके, यानी कि हमने अपनी की को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया जहां पे हर पार्ट एक्सेप्ट द लास्ट पार्ट हैज द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। देन हम क्या करेंगे? सारे पार्ट्स को ऐड करेंगे। Then add the each part and ignore the last carry। ओके, तो यहां पे जो हैश फंक्शन होगा, हैश फंक्शन is defined as
हैश फंक्शन हमारा कैसे डिफाइंड होगा, HK इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 अप टू Kn. दिस इज नोन एज फोल्डिंग मेथड. ओके, तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे हमारा फोल्डिंग मेथड वर्क करता है. राइट, तो फोल्डिंग मेथड में हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो भी हमारे पास में की थी उसको हमने पहले नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया और सारे पार्ट्स में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए इक्वल, बट लास्ट पार्ट में कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है, लास्ट पार्ट को छोड़ के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जितने भी हम डिवाइड करेंगे सब में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए. उसके बाद हम सारे पार्ट्स को ऐड करेंगे और लास्ट कैरी को इग्नोर करेंगे. ओके, तो लेट मी डिस्कस बाय वन एग्जाम्पल. फिर से हमारे पास 2 कीज है. की 1 इज 3205 एंड की 2 is 7148. Now again apply folding method to obtain hash key value. राइट, तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास में, हमने बोला पहले मैंने की 1 कंसिडर किया है. सपोज की 1 इज 3205. तो हम लोग करते क्या है, पहले अपनी की को नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. तो मैंने सपोज करो की 1 को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है, 32. ठीक है, दिस इज माई K1 एंड 05, दिस इज माई K2. 2 पार्ट्स हो गए 32 एंड K1. राइट, द नाउ H की 1 पे जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 यानी कि 32 प्लस 05. What would be the output? 32 में अगर हम 05 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 37. सो 37 इज द हैश की वैल्यू. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपके सामने सेकंड की वैल्यू डिस्कस करूं, एक और क्वेश्चन लेती हूं. की 2 इज 7148. अगेन इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. K1 हो गया मेरा 71 एंड K2 हो गया मेरा 48. तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए, जो मैं कीज डिवाइड कर रही हूं उसमें मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, सेम है. ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक और नंबर होता तो वो मेरी लास्ट डिवीजन होता जिसमें मैं सिंगल डिजिट भी रख सकती थी. बट बाकी सारे पार्टीशन में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए. उसके बाद अगर मैं हैश फंक्शन अप्लाई करूंगी की 2 पे तो फिर से इसका रिजल्ट क्या होगा, K1 प्लस K2 यानी कि मैं 71 में 48 ऐड करूंगी. तो अगर आप 71 में 48 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 119. ठीक है, तो जब 119 होगा तो मैंने आपसे क्या बोला था, लास्ट कैरी को आपको इग्नोर करना है. मैं आपके सामने एडिशन करके दिखाती हूँ. 71 में मैंने 48 ऐड किया, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 4 कितना होता है 11. तो मैं यहाँ पे 11 मीन्स 119 होगा. इस लास्ट कैरी को मैं इग्नोर करूंगी एंड मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ओनली 19. मैं 19 को यूज करूंगी एज अ इंडेक्स नंबर. ओके, सो दिस इज द फोल्डिंग मेथड यानी कि थर्ड टाइप ऑफ हैश फंक्शन. राइट, so now I think students through this video now you are able to learn what is hashing mechanism, what are the various types of hash functions available. means कौन कौन से हैश फंक्शंस अवेलेबल है. हाँ, अपने क्वेश्चन में जो भी हैश फंक्शन गिवन होता है उस हैश फंक्शन को अपने डेटा आइटम के ऊपर अप्लाई करके हैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो आपने देखा किस तरीके से हैशिंग हम लोग डायरेक्टली अपने डेटा आइटम को हैश टेबल में स्टोर करके पहले अपने डेटा आइटम के ऊपर कोई भी हैश फंक्शन, कोई भी सिंगल हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं. उससे जो भी हमें इंडेक्स नंबर मिलता है उस इंडेक्स नंबर पे जाके हम अपने डेटा आइटम को स्टोर करते हैं. तो जिससे कि इन फ्यूचर अगर मुझे सर्चिंग करना होता है तो फिर से हम लोग जो भी एलिमेंट सर्च करते हैं उस एलिमेंट के ऊपर हम लोग पहले हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं. जो इंडेक्स नंबर मिलता है उसी इंडेक्स पे जाके हम उस एलिमेंट को सर्च करते हैं. तो यहाँ पे सर्चिंग टाइम हमेशा कांस्टेंट टाइम होता है. मींस 1 टाइम कंपैरिजन करना है, केवल एक ही इंडेक्स पे जाके हमें वैल्यू को चेक करना है. एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि हैशिंग में हम लोग डायरेक्ट सर्चिंग का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. ओके, so I think students now you are able to learn what is hashing, what are the various types of hash functions, what is hashing mechanism. Okay, so thank you students.